दोस्तों आप लोग एक मिनट यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है। 2025 में ये 5 स्किल्स चाहिए, नहीं तो हो जाओगे बेरोजगार। यानी कि अगर आपने आज जो मैं बताने वाला हूं वो 5 स्किल्स अगर आपने एजुकेशन के साथ साथ नहीं सीखी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी और आप हो जाओगे अनएम्प्लॉयड। दोस्तों एक बात आपको बताने वाला हूं, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं या फिर अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम सब लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, सर्विस मिले, नॉलेज मिले। हमारा मैक्सिमम लोगों का तो यही एम होता है, क्योंकि हम किसी बड़े उद्योगपति की तो औलादे हैं नहीं ना। हमें तो प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी है कि हमें पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब्स मिल जाए। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज आप देखो 90% युवा जो होते हैं ना वो यही बोलते हैं रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कंपनीज को ब्लेम करते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग तो अपने फैमिली को ब्लेम करते हैं कि जॉब्स नहीं है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जो कुछ कंपनीज हैं पता है वो क्या ब्लेम करती है? कंपनीज बोलती हैं अच्छे एम्प्लॉयज नहीं हैं, टैलेंटेड लोग नहीं हैं, हम जिनको हायर करते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, उनके अंदर तो नॉलेज ही नहीं है, वो इस तरीके से ब्लेम करती है। यानी कि बात ये हो गई, हम बोलते हैं रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है, कंपनीज बोलते हैं अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं हैं। अल्टीमेटली फॉल्ट कहाँ है दोस्तों? फॉल्ट है इस वर्ड में कि अगर हमें अच्छी स्किल्स आ जाए तो कोई भी कंपनी है क्यों बोलेगी कि आपको कुछ नहीं आता है? वो तो चाहती है कि आपके अंदर स्किल्स हो। और हमारी गलती ये होती है कि हम स्किल्स को नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, अपने मास्टर्स के टाइम पर हम एंजॉय करते रहते हैं, पासिंग मार्क्स के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी गाइड्स में से पढ़ते हैं और स्किल्स को डेवलप ही नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा ये वो 5 स्किल्स जिनको अगर आप आज से अपनी डिग्री के साथ साथ करते हैं तो शायद आपको रोजगार मिलने की, आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चाहे आप कोई भी फील्ड में एजुकेशन कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, कॉमर्स फील्ड में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, एनी फील्ड यू आर वर्किंग विद, और आपको ये 5 स्किल्स आनी चाहिए। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये 5 स्किल्स? उसके पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक करिए क्योंकि आपके लिए मैं कंटेंट निकाल कर लाता हूं, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। और आप कौन सी स्किल सीख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, टॉप एसेंशियल स्किल्स की बात करेंगे जो आपको वर्कफोर्स में आनी चाहिए। सबसे पहली स्किल क्या है? डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि आपको आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। अरे भैया, आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। डोंट थिंक कि टेक्नोलॉजी को उसी को पढ़ना चाहिए जो केवल इंजीनियर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, आपको भी टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना कि एक इंजीनियर को होता है। क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी पर चलने वाली है। अगर आपकी उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं है, अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो आप चाहे कितने भी अपने ग्रेजुएशन में नंबर लेके आइए, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू जॉब। क्योंकि आज के टाइम में जो जॉब मिलती है ना दोस्तों, वो आपके मार्क्स देख के नहीं मिलती है, आपके टैलेंट को देख के मिलती है। और टैलेंट में सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी का नॉलेज। यहां पर देखिए, क्रिटिकल फॉर थ्रिविंग द डिजिटल वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप यहां देखिए, एक व्यक्ति एक रोबोट से हाथ मिला रहा है। आज के टाइम में एक एम्प्लॉय का एक राइट हैंड होता है और दूसरा जो हैंड होता है वो होता है टेक्नोलॉजी का। यानी कि आप जैसे ऑफिस जाओगे, आप किस पे काम करोगे? आप किसी भी फील्ड के हो, आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा, एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। आपको उस पर बैठ के अपनी रिपोर्ट बनानी है, कस्टमर्स को कांटेक्ट करना है, सेल करना है, परचेज करना है। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू वर्क विद द सिस्टम। अगर आप लैपटॉप लेके बैठे हो, आपको ईमेल करते नहीं आता है, आपको एक्सेल पे काम करते नहीं आता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं आता है, आपको गूगल से कंटेंट निकालते नहीं आता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इमेज डाउनलोड भी नहीं करते आती है, इस सिचुएशन में आप फेल हो जाओगे। इसलिए अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं है,
जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास जहां भी कंप्यूटर सेंटर हो जाओ, टाइपिंग सीखो, एक्सेल पे काम करना सीखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना सीखो, ईमेल्स कैसे भेजते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं वो सीखो। ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 85 मिलियन जॉब्स में बी डिस्प्लेस्ड बाय ऑटोमेशन बाय 2025 while 97 मिलियन नाउ न्यू रोल्स कुड इमर्ज। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं बात कर रहा हूं, ये डेटा मैंने मन से नहीं लिखा है, आई हैव रिसर्च्ड एंड एनालाइज्ड। मैंने भी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्टेटमेंट निकाला है। क्या बोल रहा है कि लगभग साढ़े कितनी हो गई भैया, 85 मिलियन, 8.5 करोड़ के आसपास 85 मिलियन जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि जॉब्स खत्म नहीं होगी। जिस वो जॉब्स ऐसी हो जाएगी कि जिनको टेक्निकल नॉलेज होता है वो उसमें बदल जाएगी। मान लीजिए कि घासीराम नाम का एक लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है पर टेक्नोलॉजी के मामले में जीरो है, उससे फील्ड पे कितना भी काम करवा लो, बट जब बात आएगी कि आपको काम करना है मशीन पर या काम करना है टेक्नोलॉजी पर, को काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को एक नया लड़का रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए 85 मिलियन अगर लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए तो नए 97 मिलियन लोग आएंगे और इनको भगा देंगे, बोलेंगे आप घर बैठो, अब हमारी बारी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नई चीज है जो एमबीए में सिखाई जाती है, वैसे हर डिग्री में सिखाई जानी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उस नई प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर पाएगा, कौन सबसे बेस्ट एडवाइस दे सकता है। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे जाते हैं काम करने कि बस सुबह उठे, बैग उठाया, अपना जो भी काम है किया, वापस आ गए शाम को। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कंपनी की, जो बिजनेस की, जो फैक्ट्री की, जो सिस्टम की, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो लोग हमेशा टॉप पर जाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि आपको ना अलग अलग एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते आना चाहिए। यहां पर देखिए, टॉप स्किल्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन प्रोमिनियंस बाय 2025, 2025 तक ये एक ऐसी स्किल होगी जो हर एम्प्लॉय में चेक की जाएगी। जब आपको हायर किया जाएगा ना तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएगी कि हमारी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अपने आप को अपग्रेड करिए। अपग्रेड करना यानी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उस पर आप कुछ कुछ प्रैक्टिकल बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखिए, तब जाके आपको नॉलेज आ जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आना चाहिए। नेक्स्ट स्किल वी हैव इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताइए वो हमें सिखाता ही नहीं। हमारे स्कूल्स के सिलेबस में तो है लेकिन ठीक से हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो दैट इज वाई क्या होता है भैया, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पर आप काम करते हो वहां पर आप अपने इमोशंस को कितने मैनेज करके रखते हो। थोड़ी सी गलती कर दी, अगर मैनेजर ने डांट दिया तो इतना टेंशन ले लोगे कि दिन भर काम में मन नहीं लगेगा। यानी कि आप अपने इमोशंस के गुलाम हो। आपको अपने इमोशंस को व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप किसी कस्टमर से डील कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई 4 से 5 लोग आते हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, है ना, और 4 से 5 लोग आते हैं जिन्हें आप क्लाइंट्स कहते हैं। आप क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आपको बिजनेस डील करनी है, तो 4-5 लोगों के अलग अलग सवाल है। आपको किस व्यक्ति से कैसा हैंडल करना है, कैसी बात करनी है, किसके इमोशंस को कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये होता है लाइफ स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। आप यहां पर देखिए कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके इमोशंस अच्छे होने चाहिए और परफेक्ट होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पर गुस्सा करना है और कहां पर स्माइल रखनी है चेहरे पर। यहां पर देखिए, ये ईक्यू की बात हो रही है, ये तो आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको ये बेसिक समझना है। आप इस इमोशन को देखिए, यहां पर इस इमेज को देखिए, ये 2 व्यक्ति कैसे सभी लोगों से मिल रहे हैं। यहां पर देखिए कैसे टीम वर्क हो रहा है। कई लोग टीम में फिट ही नहीं हो पाते हैं। टीम में फिट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है, व्हाट दे थिंक, एक्चुअली दे थिंक कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अरे भाई वो डिफरेंट नहीं है, तुम डिफरेंट हो। मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है, छठा व्यक्ति उसमें ऐड होता है, उसको लगता है कि 5 लोग बहुत खराब है, वो तो मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो 5 लोग नहीं खराब है, आप खराब है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप तो खराब नहीं हो सकता है ना, उसके चांसेस बहुत कम है।
लेकिन आप अगर पूरे ग्रुप की बुराई कर रहे हो, आपको हर व्यक्ति में बुराई दिखती है, इट मीन्स यू हैव टू वर्क अपॉन योर बिहेवियर। अगला पॉइंट देखते हैं, एडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। दोस्तों क्या होता है एडॉप्टेबिलिटी, क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों हम जहां भी काम करेंगे आने वाले टाइम में, वहां पर हर 2 साल में बदलाव आएंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर नए रूल्स आ जाएंगे, नई मशीन्स आ जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो हमें अपने आप को ऐसा रखना है फ्लेक्सिबल कि हम नई चीजों को पॉजिटिवली सीख पाए। आई हैव सीन मेनी पीपल, दोस्तों जब बैंकिंग सिस्टम में जब रिजर्व वो आया रिवॉल्यूशन, तो बैंक वालों को कहा गया कि आप हर बैंक में अपने डाटा को आपको क्या करना है, कंप्यूटराइज करना है। कई बैंक वालों को नहीं आता था ये। तो गुजरात में ऐसा मैंने सुना था कि गुजरात में और कई स्टेट्स में और भी कई बैंक कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते थे और कंप्यूटर को सीखने के लिए तैयार भी नहीं थे। आज आप देखिए हर काम बैंक का कंप्यूटर पर होता है। हम सब लोग पैसे जमा करते हैं, हमें पैसे हम कैश लेके जाते हैं, लेकिन दिखता हमारे अकाउंट में एक नंबर है कि जो 2 लाख थे वो 5 लाख हो गया, नंबर बढ़ता है, वो पैसा कहाँ गया हमारे पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जहां भी हम काम करते हैं, हमें ये स्किल्स आनी चाहिए कि हम कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और वहां के माहौल को अडॉप्ट कर लेंगे। बिकॉज कंपनी इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट itself, you have to adjust into the company. I hope you understand this. यहां पर देखिए 75% of employees experience moderate to high levels of stress. वहां के लोग कुछ लोग बहुत कम साइकोलॉजिकली परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट कर लेते हैं और हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, परेशानी हो जाती है। यहां पर देखिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। दोस्तों आने वाला वक्त ही क्रिएटिविटी का, ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। मतलब कि ये कि आप जब भी कहीं पर काम करेंगे तो आपको बिजनेस को अगर आगे ले जाना है, आप कंपनी में अपनी इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, तो समय समय पर आपको अपने काम के साथ साथ कुछ नए काम भी करने पड़ेंगे जो कंपनी में आपकी इमेज बनाएंगे कि हाँ यार ये एम्प्लॉय देखो काम तो करता है पर ये आइडियाज भी देता है, और आइडियाज तो देता है पर उन्हें एग्जीक्यूट करके भी दिखाता है। तो दैट इज वाई हमें क्रिएटिविटी यानी कि कुछ नया लाने की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा, और इनोवेशन यानी कि आविष्कार करना, और ये सब आपको अपने काम के चलते करना पड़ेगा। तो जब आप ये 5 स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, ये 5 स्किल्स मुझे पता है बड़े कठिन नाम है, लेकिन इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के साथ साथ आप इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, उस पढ़ाई के साथ साथ आप इन सभी चीजों को अच्छे से लर्न करिए, अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीखिए। आप देखेंगे कि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे या आप ऑलरेडी किसी जॉब में वहां पर जाएंगे, यू विल नेवर लूज एनीथिंग। गॉट इट गाइज? यहां पर देखिए, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल इन द वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर? आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्किल है जो भविष्य में सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाली? मैंने आपको 5 स्किल्स बताई। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो 5 में से कौन सी स्किल है जो आपको लगता है कि हाँ सर इसका रोल फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।